हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं कि ऑक्सीजन का अपने समूह से असामान्य व्यवहार क्या है और असमानता के कारण क्या है। जैसा कि अभी इसके पहले हमने एक समूह बताया था नाइट्रोजन परिवार में कि नाइट्रोजन भी अपने समूह में भिन्न होता है, उसका कारण क्या होता है और वो किस प्रकार से असमानता दर्शाता है। तो जो कारण नाइट्रोजन के थे वही कारण ऑक्सीजन के भी हैं। कारण सेम है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। जैसे परमाणु आकार का छोटा होना, उच्च आयनन ऊर्जा होना, ऋण विद्युतता का मान उच्च होना, संयोजकता कोष में रिक्त डी कक्षों की अनुपस्थिति, मतलब डी कक्षक नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक कितना स्टूडेंट, 8 होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन कितना 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p4 हो गया। अब दूसरे कक्षा में डी तो रहता ही नहीं स्टूडेंट, तो डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। तो इसी कारण से ये अपने समूह में भिन्नता दर्शाता है। साथ में जैसे इसका समूह के तत्वों के नाम 80 यानी OS, Se, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये समूह के तत्व हैं। 80 टेम्पो ट्रिक का नाम है ना, 80 टेम्पो ले लो, लिबरमोरियम, फिर तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये तत्व हैं ऑक्सीजन परिवार के। तो ये सबसे पहला तत्व है, इसलिए इस सबसे ऊपर होने का इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो आकार छोटा होना भी एक असंगत व्यवहार का कारण है। साथ में स्टूडेंट जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है कि आनंद ऊर्जा और ऋण विद्युतता के मान में कमी आती है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ऑक्सीजन का ऋण विद्युतता अपने समूह से भिन्न है। ऑक्सीजन का ऋण विद्युतता अपने समूह से भिन्न है, इस कारण से ये अपने समूह से भिन्नता दर्शाता है। तो कौन कौन से 4 कारण स्टूडेंट, परमाणु आकार का छोटा होना, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, है ना, मतलब डी ऑर्बिटल नहीं है, उच्च ऋण विद्युतता, उच्च आयनन ऊर्जा। तो ये 4 प्रमुख कारण हुए जिनको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए इनको आपको नोट डाउन करना है। तो ये आपके 4 प्रमुख कारण स्टूडेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं कि परमाणु आकार का छोटा होना, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, उच्च ऋण विद्युतता और उच्च आयनन ऊर्जा। मतलब ऑक्सीजन के असंगत व्यवहार के कारण है आकार छोटा होना, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, उच्च ऋण विद्युतता और उच्च आयनन ऊर्जा। अब ऋण विद्युतता क्या कहलाती है स्टूडेंट, आपको सबको पता होगा, सहसंयोजी बंध से आवंटित इलेक्ट्रॉन के यानी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही ऋण विद्युतता कहलाती है। उच्च आयनन ऊर्जा क्या कहलाती है, या आयनन ऊर्जा पहले बात करें तो जैसे कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश से विलगित या गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, और उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा की क्षति होती है, जितना ऊर्जा निकलता है ना, या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। कुल मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं तो उसे ऊर्जा लगेगा, और उस ऊर्जा को हम क्या करेंगे कि बाह्य माध्यम से देंगे, अर्थात जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है इसका आयनन ऊर्जा भी कम होता है, मतलब उच्च होता है, ऋण विद्युतता भी उच्च होती है, परमाणु आकार छोटा होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। ये प्रमुख हो गए कारण जिसके कारण से ऑक्सीजन जो है अपने परिवार से भिन्नता दर्शाता है। चलिए फटाफट देखते चलिए कौन कौन सी भिन्नता है। तो पहला है ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैस है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, 5 आपको तैयार करना, ज्यादा नहीं स्टूडेंट, 5 जो इजी होंगे उनको आप याद कर लेना, ठीक है। बताता हूँ फटाफट आपको। पहला नंबर, ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैस है। कैसा है, गैस है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला आपका क्लियर हो गया, ऑक्सीजन क्या है, कमरे के ताप पर गैस है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस है। दूसरा देखें, ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक है जबकि अन्य तत्वों के अणु, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आप सुधार कर लेना, अष्ट परमाणुक है, ठीक है ना। कैसे हैं, अष्ट परमाणुक है, अष्ट परमाणुक है। अब इसका कारण भी होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के अणु द्विपरमाणुक है जबकि अन्य तत्वों के अणु क्या है, अष्ट परमाणुक है। क्या है, अष्ट परमाणुक है, याद कर लेना। इसका कारण ये होता है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, इस कारण से रिक्त कक्षक का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए अष्ट परमाणुक नहीं बना पाते। लेकिन जो अन्य तत्व है रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, और रिक्त डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अष्ट परमाणुक बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय है जबकि अन्य तत्वों में प्रतिचुंबकीय गुण का पाया जाता है। मतलब अनुचुंबकीय क्या होता है, जो चुंबक की ओर ले जाने से तीव्रता से आकर्षित हो जाए, जबकि प्रतिचुंबकीय क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर आकर्षित न होकर प्रतिकर्षित हो, मतलब वहां से दूर जाने का प्रयास करे। तो ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय होता है, जबकि स्टूडेंट अन्य सभी तत्व कैसे होते हैं, जो अन्य तत्व के अणु है क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक। अगला देखिए,
ऑक्सीजन केवल -2 ऑक्सीकरण अवस्था संख्या प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य सदस्य -2 के साथ साथ +2 +6 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती प्रदर्शित होने का कारण एक ही होता है, डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, इसलिए केवल और केवल -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्सीजन के हाइड्राइड कमरे के ताप पर द्रव हैं, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्राइड गैस होते हैं। ऑक्सीजन के हाइड्राइड कैसे हैं? कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अन्य तत्वों के हाइड्राइड किस अवस्था में पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन पी पाई द्विबंध बनाता है, जबकि अन्य सदस्यों में ये गुण नहीं पाया जाता। मतलब पाइबंध बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में ही होती है, अन्य तत्वों में पाइबंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे O2 है, O और O के बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसलिए वहां पर पाइबंध का निर्माण होता है। इसके अलावा भी स्टूडेंट और आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर जितने मैंने कराया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा भी और लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एक लिख लीजिए कि समूह में जो ऑक्सीजन है सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इस कारण से अन्य तत्वों की यौगिक की तुलना में ऑक्सीजन की यौगिक आणविक लक्षण अधिक प्रदर्शित करते हैं। क्या स्टूडेंट? अधिक ऋण विद्युतता होने के कारण ऑक्सीजन के जो यौगिक हैं अन्य तत्वों की यौगिक की अपेक्षा अधिक आणविक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हो गए जिनको आपको तैयार कर लेना है, और इतना ही कम से कम 5 तैयार होना चाहिए, है ना। ज़्यादा तैयार नहीं करोगे तो चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है यार, यहाँ से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है ना। जैसे एक और मैं यदि आपसे कह दूं कि जो ऑक्सीजन परमाणु इसमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता, जबकि अन्य सदस्य जो है जैसे सल्फर है और है जैसे मान लीजिए सेलेनियम है, इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 5 कम से कम तैयार कर लो। मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जाम के लिहाज से, है ना, एग्जाम के मद्दे नज़र से आप 5 कम से कम असामान्य व्यवहार तैयार कर लो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज के वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन ये छोटा सा वीडियो है, यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि यदि इसका आपको नोट्स परचेस करना है, शिव कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक सब्जेक्ट के नोट्स 100 रुपये में दिए जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, है ना, या बायोलॉजी। तो यदि आपको विधिवत नोट्स लेना है स्टूडेंट तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको लेना है तो 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49, और यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको मैं समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट कर लेने। ठीक है, तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि यदि आपके पास नोट्स नहीं भी है तो अब इससे आसानी से फिर आप अपने से नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।